हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज को लेकर के है। हम इस चीज़ में बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि अगर ये जॉइंट मूव कर रहा है तो कौन सी चीज़ को हम एडक्शन कहेंगे या किस चीज़ को हम एबडक्शन कहेंगे। इसी प्रकार से फ्लेक्शन क्या हो सकता है, एक्सटेंशन क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारी बॉडी की मिड लाइन है और इस मिड लाइन की तरफ जब भी कोई जॉइंट मूव करता है अपने एक्सिस से जब कोई जॉइंट बॉडी की मिड लाइन की तरफ मूव करता है तब हम उसे एडक्शन कहते हैं। ऐड करना एडक्शन कहलाता है। बॉडी की मिड लाइन की तरफ किसी चीज का आना एडक्शन कहलाता है। हम इस वीडियो में देख रहे हैं किस प्रकार से पहले एबडक्शन होता है। एबडक्शन का मतलब है कि जब ये जॉइंट दूर जा रहा है, दूर बॉडी की मिड लाइन से दूर जा रहा है, तब उसे एबडक्शन कहा जाता है। और जब वो मिड लाइन की तरफ आता है तब उसे एडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हम समझते हैं वो है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन बेसिकली क्या है कि जब भी किसी जॉइंट एक्सिस पर बनने वाला एंगल यदि कम होता है, यदि वो एंगल डिक्रीज हो रहा है, तब हम उसे फ्लेक्शन कहते हैं। और अगर वो एंगल बढ़ रहा है तब हम उसे एक्सटेंशन कहते हैं। ये दोनों टर्म्स ऑपोजिट होती हैं। यदि जॉइंट एक्सिस पर एंगल कम होगा तब हम उसे फ्लेक्शन कहेंगे और यदि एंगल बढ़ेगा तब हम उसे एक्सटेंशन कहते हैं। आप वीडियो में देखिए कि जब आर्म पीछे की तरफ जा रही है, फोर आर्म, तब उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। और जब ये आगे की तरफ आती है तो एंगल यहाँ पर कम हो रहा है, इसे हम फ्लेक्शन कहते हैं। फिर एक टर्म आती है प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन। प्रॉन का मतलब क्या होता है? विपरीत या उल्टी दिशा में। और सुपाइन का मतलब होता है सीधा। ठीक है, अब आप इस वीडियो में देखिए किस प्रकार से प्रोनेशन और सुपाइनेशन एक्टिविटी होती है। देखिए, एक नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन जो होती है उसमें पाम ऑलवेज फेसिंग फॉरवर्ड, पाम जो है, हथेली जो है, वो सामने की तरफ आती हुई सामने की तरफ ही रहेगी हथेली। ये जो पोजीशन है वो नॉर्मल सुपाइन पोजीशन के अंदर आती है। इसे में इसके ऑपोजिट जो एक्शन होता है जिसमें हथेली का पिछला हिस्सा हमें दिखाई देता है, डोर्सल पार्ट या पिछले हिस्से को जब हम देखते हैं तो वो प्रोनेशन कहा जाता है। ठीक है, ये पोजीशन प्रोनेशन और सुपाइनेशन की है। तो अभी तक हमने समझा एडक्शन, एबडक्शन, प्रोनेशन, सुपाइनेशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। एक टर्म और आती है जिसे हम कहते हैं प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी पार्ट सामने की तरफ मूव करता है, मतलब एंटीरियरली मूव करता है, तो उसे प्रोट्रैक्शन कहा जाता है। जबकि अगर कोई पार्ट पीछे की तरफ मूव करता है तो उसे हम रिट्रैक्शन कहते हैं। आप वीडियो में देखिए किस प्रकार से टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में जब हम च्यूइंग ऑफ फूड, खाने को चबाते हैं और निगलते हैं, उस प्रोसेस में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है वो सामने की तरफ, मतलब एंटीरियरली फेस करता है, एंटीरियरली आता है, तो वो प्रोट्रैक्शन कहलाता है। और जब वो विपरीत दिशा में पीछे की तरफ जाता है तो उसे हम रिट्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में एक चीज आती है एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन मतलब हम किस तरीके से मैंडिबल बोन को ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं, दैट इज एलिवेशन। और जब वह चीज नीचे की तरफ आती है, हमारी जो ये
मैंडिबल बोन है, ये नीचे की तरफ जब मूव करती है तो इसे हम डिप्रेशन कहते हैं, और जब यह ऊपर की तरफ जाती है तो इसे हम एलिवेशन कहते हैं। तो ये दोनों मूवमेंट्स जो हमें टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में देखने को मिलती हैं, जिसमें हम प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन देखते हैं और एलिवेशन और डिप्रेशन देखते हैं। अब हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन या एडक्शन और एबडक्शन को बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग समझते हैं, क्योंकि हर एक जॉइंट का एक्सेस जो है वो अलग होता है। आप देखिए, यदि वर्टिब्रल कॉलम का एक्सटेंशन होगा वो उसी की मिड लाइन से होता है, तो मिड लाइन पर या जॉइंट एक्सेस जहाँ पर बनता है वहाँ से यदि आगे की तरफ मूव करते हैं तो फिर एंगल जो है वो कम होता जाता है, और जब भी एंगल कम होता है तो उसे फ्लेक्शन कहते हैं। जब आदमी सीधा स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा होता है तब यह एंगल बढ़ता है और इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो ये वर्टिब्रल कॉलम के रिगार्ड में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की अपनी परिभाषा है। इसी प्रकार से वर्टिब्रल कॉलम में कुछ डिग्री तक रोटेशन भी हमें देखने को मिलता है। सरकमडक्शन नहीं कहा जाता है। सरकमडक्शन का तात्पर्य होता है कि जब जॉइंट पूरा 360 डिग्री तक मूव करता है, जैसे हम शोल्डर जॉइंट में देखते हैं। अब हम जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो शोल्डर जॉइंट के फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है। हमें ये बात समझनी होगी कि शोल्डर जॉइंट में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दो अलग अलग तरीके से होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल होता है। हम हाथ को हॉरिजॉन्टली भी मूव करा सकते हैं और वर्टिकल मतलब विद इन द लाइन ऑफ बॉडी भी मूव करा सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ जैसे जैसे हाथ आगे की तरफ आएगा ये फ्लेक्शन होगा, और जितना हाथ कमर की तरफ या स्कैपुला की तरफ पीछे जाएगा तो वो एक्सटेंशन कहलाएगा। सामने स्क्रीन पर जो हम देख रहे हैं वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हॉरिजॉन्टल हैं। इस प्रकार से भी एंगल को कम होते हुए और ज़्यादा होते हुए देखा जा सकता है। इसी प्रकार से रिस्ट में किस फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जिस तरीके से होते हैं वो शो किया जा रहा है। जैसे जैसे ये पार्ट आगे की तरफ आएगा एंगल कम होगा तो फ्लेक्शन, और पीछे की तरफ जाएगा तो एक्सटेंशन। इसके बाद हिप जॉइंट में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की स्थिति क्या है? हम पैर को जितना पीछे की तरफ लेकर के जाते हैं उतना ही वो एक्सटेंडेड पार्ट होता है, एक्सटेंड होता है, तो क्योंकि सामने की तरफ एंगल यहाँ पर भी बढ़ेगा। ठीक है, ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हिप जॉइंट का है, जिसमें अगर ये आप जॉइंट एक्सेस मान लेंगे तो इस जॉइंट एक्सेस पर जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे तो ये एंगल कम होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर ये एंगल है, आगे आने पर कम मतलब फ्लेक्शन, और पीछे जाने पर एक्सटेंशन कहा जाता है। इसी प्रकार से नी जॉइंट में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, जब हम घुटने को पीछे की तरफ लेकर के जाते हैं ऐसी स्थिति में एंगल कम होता हुआ दिखाई देगा, तो ये नी का फ्लेक्शन कहा जाता है, घुटने का फ्लेक्शन यहाँ पर कहा जाएगा। ये यदि एंगल है इस जॉइंट के बीच में तो ये एंगल पीछे जाने पर कम होगा, ये फ्लेक्शन की पोजीशन बनती है, और जैसे जैसे पैर आगे की तरफ आता है तो ये एंगल बढ़ता है और बढ़ने पर एक्सटेंशन कहा जाता है।